बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक और मेरी दुआ अल्लाह पाक आप सबको दोनों जहानों की खुशियाँ और कामयाबियाँ नसीब करे, आमीन। तो ये जो है मेरे पास दुपट्टा है, ये मैंने सोचा बहुत ही प्यारा इसका कलर है, तो मैंने सोचा मैं इसके फ़्रॉक बना दूँ। तो ये बहुत अच्छा कलर भी है और बच्चों पे बहुत अच्छा लगेगा और सिल के भी ये बहुत प्यारा लगेगा। ठीक है, तो मैं आज इसकी सारी कटिंग, एयरलाइन की सारी चीज़ें बताऊँगी। ठीक है। अच्छा, ये देखिए मैंने इसको यहाँ से, अब तो ये आपके घुट्टी में उतर गया होगा कि मैंने किस तरह से समझाया। शोल्डर के आर्म होल के भी ये मैंने 3.5 पे मैंने गला 3 पे गला लिया। ठीक है, छोटे बच्चियों का हो ना तो 3 पे सही, जब सिल के ना नॉर्मल आ जाता है, वरना फिर बच्चियों को छोटा ही गला सही रहता है। ठीक है, और ये शोल्डर जो है ना अक्सर टीनेज के बच्चियों का 7.5 ही होता है। ठीक है, तो जो है 7.5 ले लें, ये आप कपड़े से भी नाप सकती, जैसे मैंने आपको कपड़ा लेने के नाप का तरीका बताया। ठीक है, 7.5 यहाँ से। तो फिर मैंने सीधा इसको एक स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद जो मैं इसको एयरलाइन बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पहले कलिया वाली बनाने का उसमें था इरादा, लेकिन उसमें सारी ये जो है ना ये सारी ये भी ख़त्म, डिज़ाइनिंग भी इसकी आउट होती, और दूसरी बात है कि वो स्लीव्स का फिर कपड़ा भी नहीं बच रहा था। तो इसी वजह से मैंने बोला कि ये लाइन में भी अच्छी लगेगी, तो मुझे इस तरह से मैं चाह रही हूँ कि ऐसा बना लूँ। ठीक है, तो ये देखें ये हो गया ना मेरा। इसके बाद मैंने यहाँ से 7.5 लिए, तो मैंने यहाँ से 8.5 ले लिए। देखें यहाँ से मैंने स्ट्रेट 8.5 ले लिए। देखें 8.5 हो गया। यहाँ से देखें 7.5 ही होना चाहिए। देखिए 7.5 है ना। अब यहाँ से मैंने थोड़ा सा इसको लूजिंग रखूँगी, तो मैंने 10 पे लिया है, वरना 9 पे भी ले लेंगे। आप बच्ची के शर्ट के नाप से जितना भी इंची टेप से आप नापेंगे ना, उसको डबल फोल्ड करके जितना भी होगा आपने इस तरह से रख देना, बस डबल फोल्ड करके इंची टेप को। जैसे फ़र्ज़ करें कि आपकी बच्ची का 16 इंच है ना, 16 इंच इसकी चेस्ट आ रही है, तो आप बस इस तरह से आपने शर्ट को नापा ना, तो 16 आया शर्ट को यहाँ से नापने के बाद। ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, जैसे ये आपने ऐसे नापा, जितना भी आपका चेस्ट है, जैसे 16 इंच है, ठीक है ना, ये 16 इंच है, तो आपने 16 इस तरह से फिर डबल करके इस तरह से रखेंगी ना, तो आपका ये आराम से ही आ जाएगा। इसी तरह से फिर इस तरह से बस डबल करके सिंपल जितना आएगा आप निशान लगा देंगे। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से कमर का भी ऐसे ही करके नापेंगे, जितना भी कमर आ रहा है ना, 14 है, 14.5 है, 15, उसको डबल करके जब रखेंगे ना, तो यहाँ से 6.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। उसके बाद ऐसे करके नापेंगे तो वो कमर की नाप आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें हिप की नाप तो होती नहीं, क्योंकि एयरलाइन जाती है, तो इस वजह से बस 2 ही नाप होते हैं इसमें। एक होता है ये चेस्ट का और कमर का, बस बाकी सब एयरलाइन ऐसी चली जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको करके फिर आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे मैंने ले लिया 10 इंच। ठीक है, 10 इंच का मैंने यहाँ ले लिया, और यहाँ से मैं कमर ले लूँगी, मैं इसकी ले लूँगी 8 इंच। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से ऐसे, इसलिए कि यहाँ से देखिए जो कपड़ा बचेगा ये हमारे स्लीव्स में काम आ जाएगा। अब इसको देखें, एयरलाइन का ये तरीका है, यहाँ से ऐसे आती है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से ऐसे इस तरह से लूँ, ताकि छोटी सी अगर चौक रखनी है तो रखे, वरना बंद करना है तो बंद कर दें। तो मैं इसको यहाँ से ऐसे लूँगी। ठीक है, तो ये देखें, फिर मैं इसकी कटिंग, अब ये कटिंग जो होगी ना वो यहाँ से हो जाएगी। ये फिटिंग की निशान है, और ये सारा कटिंग का सिंपल कटिंग है, और जल्दी बन कटिंग भी होती है, जल्दी स्टिचिंग भी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम यहाँ से 1 इंच लेते हैं। ठीक है, 1 इंच यहाँ से लेके ये जो 3 इंच पे जो मैंने निशान लगाया ना, ये मैं यहाँ तक ऊपर लेके जाऊँगी इसको। इससे आपका शोल्डर बहुत अच्छा बैठेगा। ठीक है,
ये सारी हो गई। अब इधर से मुझे 1 इंच देखिए बाहर की तरफ निशान लगाने के बाद 1 इंच मैंने यहाँ पे लगा दी। अब इसको मैं ऊपर तक लेके जाऊँगी, यहाँ तक ले आई। अब 1 ही इंच में इसको अंदर रखूँगी। ऐसे रखने के बाद यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा, बिल्कुल भी डरे नहीं। और कटिंग करें, जब कटिंग करेंगे ही तो आप आगे बढ़ेंगे, वरना डरते रहेंगे तो कोई काम भी नहीं होगा। ठीक है, बस अब मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ, फिर आपको स्टिचिंग का भी बताऊँगा, स्लीव्स का भी बता दूँगी कि अगर इस तरह से निकलता है तो आप स्लीव्स कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए कि काफ़ी जो है ना, मुझे यहाँ पे अगर 22 इंच की भी स्लीव्स चाहिए या 20 इंच की, तो देखिए यहाँ पे मुझे 13 इंच की मिल जाएगी। बाकी में ये वाला जो पार्ट है वो इधर जोड़ के, बाकी जो गले में काम आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से मुझे इसकी कटिंग करनी है, तो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अंदर मैंने कपड़ा ज़्यादा रखा है क्योंकि कपड़ा बहुत अच्छा है। अगर बाद में फिट भी हो जाए तो आप आराम से, एयरलाइन वाले कपड़ों का ये फ़ायदा है कि आप आराम से खोल सकते हैं। और शर्ट में थोड़ा ये प्रॉब्लम होता है कि हम हिप की मसला होता है ना, तो इस वजह से हम खोल नहीं सकते। लेकिन इसमें बड़ा अच्छा फ़ायदा होता है कि आपको हिप तो पहले ही लूज़ है, तो आपने यहाँ से खोल लिया तो आपका काफ़ी कपड़ा लूज़ हो गया, तो अगर फिट हो गया तो इससे ये बचत भी हो जाती है। तो जिस तरह बहुत सारे लोगों का वेट जल्दी बढ़ता है, किसी बच्चियों का भी, तो आप इस तरह के कपड़े अगर बनाए ना उनके लिए तो ये अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये मैं इसकी इधर की कटिंग कर लेती हूँ, शोल्डर की। और ये निशान, ठीक है, ये सारा हो गया। अब मैं इसके अंदर की निशान लगा के और ये फ्रंट की मैं गली कटिंग कर दे रही हूँ, जो आर्म होल की जो डीप कटिंग है ना, ये मैं कर। अगर इसी पैटर्न पे आप कटिंग करेंगे ना तो आप बहुत अच्छा सा आप कटिंग कर लेंगे। बस सिर्फ कटिंग का अपने याद ध्यान रखना, एक बार कर लेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। सारा हो गया, ये भी हो गया। अब बैक की मैं देखूंगी कि कॉलर बनाऊँ या क्या, तो फिर बच्चों से पूछ के फिर उसी हिसाब से तो मैं आपको स्लीव्स की कटिंग बताती हूँ। ठीक है, मैं इसको इसी तरह से निकाल देती हूँ। ठीक है, मैं स्लीव्स की इसकी कटिंग कर देती हूँ। मजाक कर रही हो? तुम ऐसे तो करती नहीं, तुम सही मेरी तरह कोई हरकत करूँगी मैं? आज ना मुझे उठा के पटाखा मारने लगते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इतनी सी मेरी स्लीव्स यहाँ पे आ गई, काफ़ी अच्छा यहाँ पे मुझे आ गया। अब मुझे ऐसा करना है कि ये जो है थोड़ी सी मुझे लेंथ चाहिए। ठीक है, मुझे लेंथ के लिए करूँगी कि 2 पीस मैंने उठा लिया, जितना मुझे यहाँ तक ऐसे चाहिए। तो अब मैं देखती हूँ मुझे कितना चाहिए। ठीक है, ये कटिंग हो जाएगी। तो इस
सिलने के बाद बहुत ही प्यारा लगेगा। मुझे चाहिए यहाँ पे 20 या 21 इंच पे तैयार चाहिए, इतनी चाहिए। ये कपड़ा कम है। मैं यहाँ से जोड़ लेती हूँ, बल्कि यहाँ पे एक डिज़ाइन कर दूँगी जोड़ के। सही। पापा के गोरे गोरे पे क्या हुआ पापा? पापा के गोरे गोरे पे गोरे को लग रहा है। गोरे क्यों हैं? पापा ऐसे कर रहे हैं मजा के। तो यकीन नहीं आ रहा क्या? यकीन नहीं आया पापा आपको? गोरे ही तो है आपके पैर, मुझसे तो ज़्यादा गोरे। क्या? पैर, टांग, लेग, फीट। अच्छा, ये देखिए उस तरह से नहीं हुआ ना, तो मैं इसको इस तरह से रखूँगी। जैसे यहाँ पे आजकल थोड़ी सी ओपन सी चल रही है ना बटन वाली, तो मैं इसको इस तरह से स्टाइल वाला कर दूँगी। यहाँ पे ये हटा के बेल लगा दूँगी, इसको ये रहने दूँगी और यहाँ पे बटन लगा दूँगी। ठीक है, तो इस तरह से ये मुझे चाहिए। मुझे सब बोल रहे थे आयशा नीचे आ जाओ, सबको मैं इतनी फिक्र है, मैं सबके साथ सही रहती हूँ ना इसलिए। अब वो जो लड़ते रहते हैं, हालांकि आमिर ने भी बोली, मुझे इतनी हैरत हो रही थी, सब डर गए थे, सब बोले मत जाओ मत जाओ। मैंने बोला भाई क्या हो गया, कुछ नहीं। वो हाइट वाली जगह सीढ़ी नीचे आ गई थी और मैं डर गई। मैं इतनी ज़ोर से हिली थी ना वो वाली सीढ़ी, जब भी मेरा पैर मुड़ा था और जब भी नस चढ़ी है। और हम जब उतरे, लड़के चढ़े मेरी क्लास के, क्या करा हमने, शिकायत लगा दी उसको। हमने उस तैयबा को पटाखा को भेजा। दिखाना बेटा स्क्रीन तुम्हारी कितनी है। हाँ अच्छा लगेगा वो वाला, है ना, क्योंकि इसका डिज़ाइन ऐसा हाँ ही हाँ हाँ। या देखूंगी क्या करना मैं है, पीछे का तो मैं वाटर पार्क में डूबी थी, पता है। मैं कश्यप का तो इतना बड़ा कद है, कश्यप का यहाँ तक पानी आ रहा है, देखें मेरे यहाँ तक पानी आ रहा था, कश्यप के यहाँ तक आ रहा था, देखें उस वक्त, देखें ना, जिसमें आप ही लोग का वाली क्लास थी, देखिए इतना पानी था और मेरा यहाँ तक आ रहा था। अब स्लाइड में बैठी तो मेरा कद हाफ हो गया और मैं नीचे गई, दौड़ करके मैं पानी के अंदर गुम हो गई। मेरी क्लास वाली लड़कियां जिनका मुझसे भी छोटा कर दे, यहाँ तक पानी आया था, फिर भी मुझे निकालने आए वो लोग। पता है मेरे साथ क्या हुआ, मैं निकलने लगी, मैं इतना हड़बड़ा गई पानी में, मैं हिलने लगी, निकलने के लिए छप 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 कर रही थी, और मेरे जो गर्दन है ना, वो पानी का जो टाइल था ना नीचे, वहाँ चली गई। हालांकि मैं ऊपर जा रही थी और सबके पैर थे वो मुझे उल्टे दिख रहे थे। आपको हैरानी नहीं हुई सुन के? हाँ, तुमने उस दिन भी बताया था ना कि कुछ सानिया हुआ था वहाँ पे। और यही सब थे जिनके साथ मैंने ग्रुप फोटो लिए, इन्हीं लोग ने निकाला था। दो मेडल मिले, उससे एक हाथ से निकाल लिया था मुझे। अच्छा देखिए, मैंने वो बनाई एयरलाइन, तो मुझे ना ये कपड़ा बहुत ज़्यादा ही लग रहा है। अगर बहुत ज़्यादा भी एयरलाइन रखते ना, या तो इसकी फ़्रॉक बना ले, जैसे बंद कर देंगे तो सही रहेगा। लेकिन अगर एयरलाइन आप खुली हुई बनाएंगे तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, ठीक है, मैं इसको फ़्रॉक बना दूँगी, क्योंकि कपड़ा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और पहले मैं इसको क्या करूँगी कि ये निकाल के बाद, पहले मैं ये निकाल लेती हूँ, फिर इसकी मैं थोड़ी सी गोलाई शेप दे दूँगी ना, फिर ये लगा दूँगी, तो ये फ्रॉक टाइप अच्छा लगेगा। फ्रॉक बना दूँ ना, या शर्ट? फ्रॉक बना दूँ, एयरलाइन बंद वाला अच्छा लगेगा, ज़ाया नहीं होगा ना कपड़ा। इस तरह से कपड़ा ज़ाया नहीं होगा, वरना मुझे ये काटना पड़ेगा, क्योंकि एक तो इस तरह की बन गई ना कली वाली, छोटी चौक वाली, तो अब मुझे इसको थोड़ा चेंज बनाना है। तो मैं क्या करती हूँ, इसकी जो है ना, मैं ये निकाल देती हूँ बॉर्डर, ताकि मैं सिलाई कर दूँ। इतना हाफ इंच से ऊपर कटिंग में सारी कर दूँगी, तो आपको बताती हूँ। अब मैं बक बक कर दूँ, गला सूख जाता है मेरा। अच्छा, ये देखें एयरलाइन है ना इसे, तो ये यहाँ से मैंने बोला ना बहुत ज़्यादा कपड़ा है, तो मैंने इसको क्या करूँगी, ये सारा मैंने पकड़ने के बाद जो है ना, यहाँ से देखें, मैं थोड़ी सी इसको गोलाई शेप दूँगी ताकि ये गिरे। तो ये 3 इंच से भी दे सकते, 4 इंच से भी दे सकते। ठीक है, रुके उस तरफ। हाँ, तो मैं जो है ना इसको 3.5 पे ऐसे करके गोलाई लेके जा रही हूँ। ठीक है, ताकि अगर मैं इसको गोलाई दे दूँगी, फिर मैं इसको जोड़ूँगी ना बाद में,
तो फिर ये जो साइडों से जो गिरेगा ना वो नहीं होगा, ये आराम से ऐसे बैठ जाएगा। जब मैं सीऊँगी फिर आपको बताऊँगी, ठीक है। तो मैं इसकी यहाँ से कटिंग कर देती हूँ। अच्छा देखिए बस, जब हम सिलाई करेंगे तो ऐसे कोने तक लाएंगे, फिर यहाँ से हम लोग गली ये जोड़ देंगे, ठीक ये सब सीखना भी बड़ा वो मुश्किल काम है। है। ये देखिए इसकी गोलाई कितनी अच्छी आई है फ्रॉक के तरह, गोरे गोरे पैर। अच्छी आ गई ना इसकी घेर। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, सही। उसी तरह से मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी, फिर आपको बताऊँगी। बहुत जल्दी आ जाएगा। पीछे वाले गले किसके कर रहे हैं? साढ़े 7 पे बैठे थे, 1 घंटा। 7:30 से भी पहले बैठे थे। इंशाल्लाह इसकी स्टिचिंग करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।